बहुत डरता हूँ, मैंने कई बार तौबा की है। देखो, जब कबीरा गुनाह से तौबा कर ली अच्छी तरह गिड़गिड़ा के, तो उसको याद रखना भी गुनाह है। फिर ये ज़हन में रखो, उस गुनाह को बार बार सोचना मुस्तकिल गुनाह है, क्योंकि इससे इंसान अल्लाह से दूर होता है। जब तौबा कर ली, भूल जाओ, याद भी ना करो कि मुझसे कभी गुनाह हुआ था, इसका नुकसान होता है। तो ये कोई कमाल की बात नहीं है उस गुनाह को बार बार याद करते रहो। एक दफा गुनाह हुआ, पक्की दिल से तौबा करके उस पे मिट्टी डालो, हमेशा के लिए उसको भूल जाओ। कोई पूछे तो बताओ भी नहीं उसको। मैंने अंग्रेज मुसलमान होते देखे हैं, ऐसे खानदानी तरीके से मुसलमान होते हैं ना, जब कोई गोरा मुसलमान होता है। एक जापानियों के बारे में, वाकई अगर इस्लाम होता ना जापानियों में, उस कौम को मुसलमान होना चाहिए था, उससे इस्लाम को इज्जत मिलती। हम लोग हो गए मुसलमान, तो उधर भी टोपी, उधर भी टोपी, उधर भी टोपी, हर वक्त टोपियां करा करा के बदनाम किसको करते हैं? इस्लाम। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को ताकत दे। हालांकि ये दोनों उस वक्त काफिर थे, लेकिन नबी को पता था कि अगर उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गए ना, तो ये हैं खानदानी आदमी, अगरचे काफिर हैं, ये हैं क्या? गैरतमंद और खानदानी। तो इससे पता चलता है काफिर भी खानदानी हो सकता है। क्या ख्याल है? बहुत से लोग मुसलमान हुए, इस्लाम लाए, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ इस्लाम को, लेकिन नबी ने दुआ मांगी किसके लिए? उमर बिन खत्ताब के लिए। वजह उसकी, अल्लाहुम्मा अय्यिद दीनहु, क्या है वो अल्फाज, बी उमर बिन खत्ताब और बी अबी जहल इब्न हिशाम, इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अबू जहल के जरिए इस्लाम को ताकत दे दे। क्योंकि ये दोनों अगरचे काफिर थे, लेकिन इनमें कुछ क्वालिटीज थी। अबू जहल की किस्मत में नहीं था, वो ज्यादा बड़ा बदबख्त होगा। नबी ने क्यों दुआ मांगी? इसलिए कि ये थे खानदानी। नबी को इल्म था कि ये मुसलमान होंगे ना, तो इसलिए इस्लाम को क्या मिलेगी? बोलो, इज्जत। भी ऐसे खानदानी लोग भी मुसलमान होते। फिर हजरत उमर जब मुसलमान हुए तो फिर उन्होंने बताया ना कि खानदानी होता क्या है, ठीक है ना। खालिद बिन वलीद बड़े खानदानी आदमी थे। गज़वा उहुद में मुसलमानों को शिकस्त दिलवाने वाले कौन थे, पता है आपको? बोलो ना। खालिद बिन वलीद। कितना इस्लाम को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। गज़वा उहुद में 70 अफराद खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान की वजह से शहीद हुए। इतना जबरदस्त जद पहुंचाई है मुसलमानों को, लेकिन पैगंबर जानते थे ये दोनों हैं क्या? खानदानी। समझ रहे हो? ये दोनों हैं क्या भाई? ये नुकसान भी इन्होंने इसलिए पहुंचाया कि अपनी कौम से वफा की है। क्या ख्याल है भाई? अपनी कौम की तरफ से लड़ने आए तो मैदान जंग में फरार नहीं हुए। दुश्मनी है तो दुश्मनी भी कैसे? जी जान से करनी है, उसमें मुनाफकत नहीं करनी। 2 नंबर आदमी ना इधर का होता है ना उधर का होता है। तो खालिद इब्न वलीद आए, कितना शदीद नुकसान पहुंचाया। सुलह हुदैबिया में जब मुसलमानों ने सुलह की है, जंग को टाला है, तो खालिद इब्न वलीद भी थे मुशरिकीन की साइड पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भांप लिया कि ये है तो काफिर, लेकिन इस तरह के खानदानी लोग अगर मुसलमान हो जाएं तो फायदा किसको है? बोलो, इस्लाम। एक मुनाफिक हो रहे थे मुसलमान, गैर खानदानी। यहूदियों में बहुत से तो खानदानी थे, बहुत से 2 नंबर किस्म के लोग, लालची लोग मुसलमान हो गए। उनको पता था इधर कुछ हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उन्होंने तो इस्लाम को बदनाम करना था। खालिद इब्न वलीद का नबी को पता था, और नबी ये भी जानते थे खानदानी आदमी तलवार की जोर से मुसलमान नहीं होता, उसकी दुश्मनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद इब्न वलीद को पैगाम भेजा। पैगाम ये भेजा कि खालिद इब्न वलीद जैसा समझदार आदमी अभी तक मुसलमान नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आता। उकमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इतने ज़हीन आदमी हो, इतने समझदार आदमी हो, अभी तक तुम काफिरों के साथ कैसे हो? फिर आपने फरमाया तुम हमारे यहाँ आओगे तुम्हें इज्जत मिलेगी। तो खालिद इब्न वलीद के दिल में ये बात घर कर गई, क्योंकि खानदानी आदमी को आप रिस्पेक्ट देके तो बहुत कुछ करवा सकते हो, जलील करके जो गैर खानदानी होता है ना, उसको आप जितना जलील करोगे ना, वो उतना आपको इज्जत देगा, ठीक है ना। जितनी गालियां दोगे आपको उतना रिस्पेक्ट करेगा। इज्जतदार आदमी कहता है भाई इज्जत से तू 1 लाख रुपए भी तू मुझसे ले ले, बदमाशी से निकाल के दिखा दे तू, ठीक है ना, यही करेगा ना वो। क्या ख्याल है? इज्जत से तू मांगना है तो मांग ले भाई, मैं दे दूंगा तुझे, और अगर तू 2 नंबर ही कर रहा है तो फिर करके दिखा ले, वो यही करेगा ना। तो खालिद इब्न वलीद जंग में शिकस्त हुई ग़ज़वा बदर में, इस शिकस्त के बाद भी मुसलमान नहीं हुए, क्योंकि मुसलमान हो जाते इसकी अलामत समझी जाती, भाई ये तो शिकस्त से डर गए, कत्ल से डर गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में आपको पैगाम भेजा कि तुम इतने समझदार हो और तुम अभी तक गैर मुस्लिमों के साथ हो। तो वो उनके दिल में ये बात असर कर आए, इस्लाम कबूल किया। और कितने लोगों को इश्काल हो सकता था, भाई ये तो वही हैं जिन्होंने हमारे 70 अफराद शहीद करवा दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद करवा दिया, इन्हीं की वजह से हुए ना सब कुछ, तो हम नहीं इनका इस्लाम मानते। ना 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 भाई, जब कन्वर्ट हो गया तभी नबी ने फरमाया खयारुकुम फिल जाहिलियती खयारुकुम फिल इस्लाम,
जाहिलियत में जो बेहतर थे इस्लाम में भी वही बेहतर हैं। तो खालिद बिन वलीद ऐसा जब इस्लाम लाए हैं ना, तो फिर क्या वफा करके दिखाई है उन्होंने, क्या वफा की है उन्होंने, क्या साहब रूमियों से लड़े हैं वो पूरी जिंदगी मैदान जंग में। और कहते हैं मैंने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा शहादत का मैदान जंग में जहां मुझे पता था कि यहां घुमसान की जंग में घुसूंगा तो शहीद होऊंगा, वहां गया हूं फिर भी शहीद नहीं हुआ मैं, ऐसे लड़े हैं। तो मैं ये कहता हूं दुनिया की बास कौमें बड़ी खानदानी है, उनको पहले मुसलमान हो जाना चाहिए था। वो पढ़े लिखे लोग मुसलमान होंगे ना, तो हम जैसे लोगों ने जो इस्लाम को बदनाम किया हुआ है ना, ऐसे ऐसे लोग मार्केट में आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोग मार्केट में आ रहे हैं। आदमी कहता है कि किसी को हम काफिर तो नहीं बना सकते, लेकिन आदमी कहता है यार तुम इस्लाम को बदनाम, सुस्ती देखो आप, इस्लाम सुस्ती सिखाता है या चुस्ती? बोलो, सहाबा में कोई एक सुस्त सहाबी दिखा दो, सुस्त होते तो बदर में लड़ते, जाके उहुद में लड़ते, बोलो ना। नबी बुलाते कि उहुद में आओ लड़ाई के लिए, वो कहते हैं एक्चुअली मैं तो 12 बजे सो के उठता हूँ, एक्चुअली असल में पराठे इतने खा लिए उठा ही नहीं जा रहा। इंतहाई कम खुराकें थी सहाबा की। सलमा इब्ने अकवा घोड़े से तेज दौड़ते थे। आज कोई बुजुर्ग तेज चल लेना तो लोग कहते हैं ये बुजुर्ग है ही नहीं, क्योंकि नेक लोग चल फिर सकते ही नहीं। भाई सहाबा से बड़ा बुजुर्ग कोई हो सकता है? सारे सहाबा, सलमा इब्ने अकवा के एक काफिर ने शबखून मारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सदके के घोड़े थे वो लेके भाग गया। चंद काफिर आए, सलमा इब्ने अकवा पैदल भागे उन घोड़ों के पीछे, नेजा लेके, नेजा लेके। ये अगर पिज़्ज़े खाए हुए होते भाग सकते थे वो? बोलो ना। रात को अगर 1:30 बजे उस जमाने में बारात में बिरयानी के देग फोड़ने का रिवाज होता तो सलमा इब्ने अकवा भागते। वो किसी वलीमे से आए हुए होते, इतनी बड़ी वलीमा खा के दे गए, वो फिर सुबह उठा ही नहीं जाता, सदके के वो कोई घोड़े लेके भाग गया तो आप कहते भाग गया, तो चलो परसों देखेंगे क्या करना है इस सिलसिले में। सलमा इब्ने अकवा नेजा लेके भागे हैं, अबू दाऊद की हदीस है। और नेजा लेके भाग के जब मारते थे ना, तो पता है क्या कहते थे? खुज़हा व अना इब्नुल अकवा, ये ले मैं अकवा का बेटा, यानी अपने बाप का नाम रोशन कर रहे थे। समझ रहे हैं? अपना नाम नहीं बताते थे, बल्कि क्या कहते थे? अकवा का बेटा हूं। भाई मामूली आदमी बोलते क्यों नहीं? अब तो बोलने में भी सुस्ती हो रही है। नेजा लेके भागोगे कैसे? ऐसे नेजा मारते थे, अबू दाऊद की हदीस से जाके मारते थे ना नेजा, और कहते थे खुज़हा, ये ले, ये गिफ्ट आपकी खिदमत में, ये गिफ्ट क्या है आपकी खिदमत में, और आपका तारुफ क्या है? मैं इब्ने अकवा हूं, मेरे बाप का नाम क्या है? अकवा। तो अपने बाप का नाम भी इस तरह से रोशन करते थे। आज अब्बा का नाम काजी आजम के मजार पे डेटे मार के रोशन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? डेटे मार मार के क्या कर रहे हैं? रोशन। ये जैपनीज अगर मुसलमान होते हैं ना तो ये खानदानी होते हैं, और वहां हमने देखा है जो मुसलमान होते हैं वो हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं। वो फिर ये 2 बच्चे वाली पॉलिसी नहीं मानते। हमारे यहाँ तो मुसलमानों को समझाना मुश्किल हो गया, औलाद बढ़ाओ, नबी का हुक्म है, ये ना इधर के ना उधर के, ये कहीं के भी नहीं है, एक तरफ हो जाओ भाई। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी एक खातून का असेंबली में एक तकरीर आई है, ये मदर मिल्क बैंक जो चल रहा है ना, इस पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवों का हमारे सेकुलर तबका बहुत मजाक उड़ा रहा है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया है ना कि ये मदर मिल्क बैंक हराम है, इस्लाम में जायज नहीं है। तो इस फतवे का लिबरल और सेकुलर तबका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है और कह रहे हैं तकी उस्मानी ऐसे बुरे अल्फाज से याद कर रहे हैं कि ये मौलवी कभी भी मुल्क को तरक्की करने नहीं देंगे। इस तरह के अल्फाज हैं उनके, ये मौलवी मुल्क को तरक्की नहीं। भाई ये बच्चों को फायदा हो रहा है, पूरी दुनिया में ये खवातीन के दूध खुश्क डब्बों में मिलते हैं, उससे बच्चों को फायदा होता है। ये मौलवी हमेशा फतवे देके आपको तरक्की में पीछे कर देते हैं, बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये कहा है कि हम दूध पिलाने के खिलाफ नहीं है, इससे जो रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा होगी पहले उसको हल करें, आप उसको हल करें। नादरा के पास अगर इतना मजबूत रिकॉर्ड है कि किसका दूध किस बच्चे को पिलाया गया, पूरा पूरा रिकॉर्ड रखते हो, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम दूध पिलाने के खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं कि आपके पास कोई सिस्टम है, जब तक नहीं है तो फिर नहीं है, फिर जायज नहीं है। तो हमारा सेकुलर तबका पता है क्या कह रहा है? ये मुफ्तियों के फतवों से हमेशा इससे जान छुड़ाओ। तो ये ना इधर के ना उधर के। मैं सेकुलर लिबरल तबके से कहता हूं, आप एक दफा मजहब से जान छुड़ा लो तसल्ली से, ये ड्रामेबाजी छोड़ दो आप। अंग्रेज मुनाफिक नहीं है, उसने जब मजहब को अपनी सोसाइटी से निकाला तो बिल्कुल निकाल दिया उसने। उसकी नजर में निकाह में जिना में कोई फर्क बोलो नहीं है। आप क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो यार? जनाजे भी आप पढ़वा रहे हो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी आप दफन हो रहे हो, और आप जो है निकाह के भी कायल हो। आप जिना बोलो, ये निकाह मौलवियों की बनाई हुई टेंशन है, कोई निकाह भी का नहीं होना चाहिए। सारे गधे घोड़े कुत्ते बिल्लों की तरह जिंदगी गुजारो, एक तरफ हो जाओ आप।
अंग्रेज कहता है मादी तरक्की, मादी तरक्की, मादी तरक्की। वो कहता है मजहब का सोसाइटी में कोई हिस्सा नहीं है, निजी मामला है, जिसने मजहब पे चलना है चले, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन उसने एक चीज को फोकस किया, वो क्या है? तरक्की। आप एक ही चीज को फिर फोकस करो, आप बोलो हमने भी चांद पे पहुंचना है, मरीख पे पहुंचना है, हमें अब इससे कोई गरज नहीं है कि बच्चा माँ की कदमों में जन्नत तलाश करे, बाग पे कदमों में जन्नत तलाश करे। अंग्रेजों को इससे कोई गरज है? बोलो ना। आप बुड्ढे हाउस बनाओ और अपनी औलादों को वसीयत करो, बेटा 60 साल का हो जाऊं ना तो मुझे बाप नहीं समझना। अंग्रेज अपने बाप को बाप नहीं समझता है, उसकी मर्जी है, कुछ समझते भी हैं लेकिन उसका ऑप्शनल है, समझे नहीं समझे। माँ से मोहब्बत करे नहीं करे, तो बेटा ओल्ड हाउस में अंग्रेजों की तरह मुझे जमा करा देना। फिर आप बोलो विरासत, विरासत कुछ भी नहीं है, क्योंकि विरासत तो मुफ्तियों के फतवे हैं जो कुरान से देख के उन्होंने दिए हैं। आप बोलो कोई विरासत नहीं, मैं मरूंगा मेरी मर्जी में जिसको चाहे दूं। इस्लाम तो परमिशन नहीं दे रहा। इस्लाम आपको परमिशन दे रहा है कि औलाद को विरासत से महरूम कर दो? बोलो ना। नहीं, पर इस्लाम तो कह रहा है अगर वसीयत की भी है तो भी कल अदम है, वो नाफिज ही नहीं होगी। आप बोलो ना मुझे बाप से विरासत चाहिए, ना मुझे माँ से विरासत चाहिए, ना मुझे औलाद को विरासत देनी है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। बीवी को जाके बोल तो निकाह तलाक का सारा सेटअप क्या है? गलत। मैं 3 तलाकें दूं, 15 तलाकें दूं, कोई नहीं भाई। गोरे के यहाँ तो कोर्ट मानती है तलाक होती है, नहीं मानती तो तलाक नहीं होती। और गोरों के यहाँ फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर दोनों साथ रह रहे हैं तो रहे, नहीं रह रहे तो वो वसीम से भी सलाम दुआ कर सकती है। ऐसे होते हैं बहुत सारे। शादी इधर हुई, सलाम दुआ, उनके यहाँ कोई थोड़ी बहुत पेनल्टी वेलेंटी लगती है, थोड़ा बहुत चांटे माटे एक आध जेल में लगते हैं, इससे ज्यादा कोई सजा नहीं। 50 रुपए जुर्माना था अंग्रेज के दौर में। अगर आपकी बीवी का किसी और से रिलेशन हो गया तो 50 रुपए वो रिलेशन वाला शोहर को देगा। अब उन्होंने वो 50 रुपए भी खत्म कर दिया है, ठीक है ना। एक तरफ हो जाओ, ये बीच में लटके मत रहो। अगर मजहब को फॉलो करना है ना तो फिर प्रॉपर फॉलो करो, मुफ्तियों के फतवों को फिर मानना पड़ेगा। अंग्रेजों में ये दूध का निजाम नहीं है कि रजाई माँ कौन है, रजाई बहन कौन है। उनके यहाँ तो अभी थोड़े दिनों में कानून बनेगा, सगी बहन से भी निकाह जायज होगा। जिन कमबख्तों ने मर्दों से निकाह को लीगल कर दिया है, होमोसेक्सुअलिटी और ये जो इगलामबाजी को हलाल कर दिया है, उनसे आप क्या तवक्को कर रहे हो? अभी थोड़ा वो लिबरल बने में और आगे जाएंगे। खुदा की कसम उस सोसाइटी में माँ से निकाह भी लीगल होगा और बहन से रिलेशन भी लीगल होने वाला है। ये अभी थोड़ी उनमें गैरत बाकी है तो बचे में है, क्योंकि 1990 तक अमेरिका में ये होमोसेक्सुअलिटी को, लड़कों से बदफेली को बुरा समझा जाता था। लेकिन अब इतने लोग कर गुजरे हैं कि अब उसको बुरा नहीं समझा जाता। अब वो प्रोमोट कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी स्कूलों में। तो आप भी फिर अपने बच्चों को लौंडेबाजी सिखाओ। आप समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये तो कुरान कह रहा है लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अमल है, हराम है। मुफ्तियों के फतवे हैं, यूनाइटेड नेशन का थोड़ी फतवा है कि ये हराम है। बोलो ना। अबे यूनाइटेड नेशन में तो लीगल है ये भाई, लड़का लड़के करें उनकी मर्जी है। तो अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा तुम्हें वसीम पसंद आए तो मुझे बताना, किसी और को जाके ना बताना। आप पूरे डैश बन जाओ ना। आप जाके पेड़े खाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, और जहां आपकी ख्वाहिशात के खिलाफ इस्लाम जाता है वहां मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं कि मौलवियों के फतवों की वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। कतन मौलवी आपको वो तरक्की नहीं करने देगा जिस तरक्की के बाद आप में गधे और घोड़े और कुत्ते बिल्ले में फर्क खत्म हो जाए। हम ऐसी तरक्की पे 100 दफा लानत भेजते हैं। हम चांद पे ना जाएं, जमीन पे बैठ के बाप का एहतराम कर लेना और माँ के कदमों में जन्नत तलाश कर लें। ये उस चांद पे जाने से खुदा की कसम करोड़ा गुना बेहतर है, जिसमें जाके भी शराब पिए, आने के बाद भी शराब पिए, सुबह शाम लड़कियों से जिना करे और लड़कों से होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करे। इससे बेहतर है अपनी झुग्गी में गंदे नाले पे बैठा रहता और इन अखलाकी बुराइयों को अपनी सोसाइटी में नहीं आने देता। वो गरीब अच्छा है इससे। ये मजहब का दावा है। ये कैसा दुम हिलाए जा रहे हैं बिल्कुल उनको, और तुम्हारा फ्यूचर कुत्ते हैं। फिर ये बता दूं मैं, हजरत हकीम अख्तर साहब का मैं बयान सुन रहा था, कैसी प्यारी बात की उन्होंने। फरमाया काफिर को ना दुनिया में जो कुफर की अल्लाह ने सजा दी है ना, बसीरत की आंखें जिनकी खुली हुई है ना, उनके लिए वो सजा काफी है। उनका बुढ़ापा जाके देख लो तुम। काफिर को दुनिया में अल्लाह ने सजा दी है, पता है आखिरत की सजा बाद में है। इनके घरों के अंदर को जाके देखो तुम, जितने ये घरों के बाहर से अच्छे हैं, खुदा की कसम घरों के अंदर की जिंदगी उतनी ही भयानक है इनकी। इतनी भयानक जिंदगी है काफिरों की। अब जाके तो देखो अंदर, ना बाप का कोई एहतराम, ना माँ का, ना बहनों का, कोई रिश्तों की तमीज नहीं है। बस ह्यूमन राइट्स की बकवास करते रहेंगे सारा दिन बैठ के। कोई एहतराम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक और लिबरल है, बड़ा बना फिर रहा है आजकल ना, उससे किसी ने इंटरव्यू लिया कि शादी करनी चाहिए, उसने कहा गर्लफ्रेंड ही ठीक है, शादी वादी गलत है, क्योंकि गर्लफ्रेंड रिश्ता बड़ा अच्छा होता है, जैसे ही शादी होती है फड्डे शुरू हो जाते हैं। किसी ने मुझे क्लिप भेजा, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से। ये अपने हिसाब से क्या कर रहा है? बिल्कुल ठीक। क्योंकि इनके यहाँ शादी के बाद ना इनको ये पता होता है कि शोहर के क्या हुकूक हैं जो उसने बीवी को देने होते हैं, ना इन कमबख्तों की बीवियों को पता होता है कि बीवी पे क्या जिम्मेदारी है जो उसने शोहर को देनी है। कोई राइट्स तो है नहीं, सही है ना। तो जाहिर है इन्होंने लड़ना ही है फिर।
तो ये निकाह का सिस्टम भाई मुसलमानों के लिए, जहां शौहर की ये जिम्मेदारी है कि कमा के वो खिलाएगा और बीवी की जिम्मेदारी है वो शौहर की इताअत करेगी। जब आपने बीवी को शौहर की इताअत से ही निकाल दिया है तो फिर गर्लफ्रेंड बीवी से ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हो? नहीं आई समझ में बात? फिर आदमी कहता है मैं पागल हूं, मैं एक अजाब अपने लिए लाके पाल लूं यार बिला वजह के एग्रीमेंट करके, और तलाक दूं तो मुझे आधी जायदाद देनी पड़े। अंग्रेज में क्या होता है, उन्होंने कानून बनाया कि जब आपने मियां बीवी की शादी हो गई ना तो अगर डिवोर्स होगी तो आधी आधी प्रॉपर्टी। अंग्रेज कहता है मैं पागल हूं, मैं फिर शादी करूं? वो बिल्कुल सही कर रहा है, वो गर्लफ्रेंड पालता है, नहीं करता शादी, उसको पता है शादी के बाद मेरे तो अजाब खड़ा हो जाएगा। तो काफिरों के लिए बिल्कुल ठीक है कि वो शादी ना करें, हिंदू के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम गर्लफ्रेंड वाले सेटअप में ज्यादा सही हो, तुम्हारे हुकूक का कोई है ही नहीं ना, अल्लाह के खौफ से थोड़ी तुम हुकूक अदा कर रहे हो, तुम तो कल्चर को या गवर्नमेंट के लॉ को देख के अदा कर रहे हो ना, तो लॉ तो जुल्म कर रहा है। मुसलमान के लिए निकाह भाई, मुसलमान गधे घोड़ों कुत्तों बिल्लों की तरह रिलेशन नहीं कर सकता। ये गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले होते हैं, बिल्ले का बिल्ली से शादी नहीं होती, फिजिकल रिलेशन होता है, चंद दिनों की दोस्तियां भी होती हैं। गधे का गधी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है, शादी बोलो ना, गधी गधे की वाइफ नहीं होती, थोड़े टाइम का कांटेक्ट होता है और थोड़ा बहुत सलाम दुआ भी हो जाती है, इकट्ठे रह रहे के दोस्ती भी हो जाती है, जैसे गर्लफ्रेंड से हो जाती है। शादी क्या है भाई, उसमें तो हुकूक हैं, बीवी पर लाजिम है कि शौहर की इताअत करे, वो इस्लाम ने पाबंद किया उसको, और शौहर पर लाजिम किया कि सारी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो तुम्हारी है, इसके बच्चों की भी इसकी भी, दोनों जकड़े जाते हैं। तो दोनों जब तक हुकूक अदा करेंगे तो जिंदगी की गाड़ी चलेगी। दोनों को हुकूक ही का नहीं पता है तो मुर्गों की तरह लड़ेंगे। तो काफिरों को हुकूक का पता है ही नहीं, जो हुकूक उन्होंने दिए हैं उसमें गर्लफ्रेंड और बीवी में कोई फर्क उन्होंने छोड़ा नहीं है, तो वो खुद अपने हाथों से अपने फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। उनके लिए बिल्कुल बेहतरीन है कि वो शादी ना करें, क्योंकि अमेरिका में, जापान में, हर जगह हमें लोगों ने बताया कि इनकी गर्लफ्रेंड होती है ना कमबख्तों की, 20-20 साल रिश्ता चलता है, कमबख्तों की जब शादी होती है अगले महीने तलाक हो जाती है। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुतों की, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। और ये जो मेरे सामने कहते हैं ना वो लोग, काफिर लोग 50-50 साल में शादी करते हैं, निभाते हैं, बीवियों से वफा करते हैं, यहाँ की तरह 2 नंबर ही नहीं है। 55-50 साल में निभाने के अलावा आपके पास बचता कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? 20 लड़कियों से हरामकारी कर चुका होता है, उसके बाद बुढ़े होके फिर वो कहता है चलो शादी वादी कर लो। तो बुढ़िया से तूने वफाई करनी है, अब क्या वफा करके क्या तू हमें हमारे सामने शो मार रहा है कि हम लोग एक नंबर है। हमारे लौंडे लपाड़े 20-20 साल में शादी करते हैं और वफा करते हैं। हमने निकाह नहीं पढ़ा यहाँ पे, 20 साल का लड़का, ये उम्र होती है, इसमें बीवी से वफा करता है, बीवी के कहने से नहीं, किसके कहने से? अल्लाह के। उसको पता है भाई हराम, शादी की इसलिए कि ताकि हरामकारी में ना जाऊं, हराम में ना पढ़ूं मैं, तभी तो निकाह कर रहा है। फिर कड़वी कसीली बर्दाश्त करता है। फिर चूंकि हमारा फैमिली सिस्टम है, लड़की के भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, उसको पता है भाई डिवोर्स देना भी आसान नहीं है, पीछे पूरा खानदान है। काफिरों के कमबख्तों के खानदान ही खत्म हो गए, पीछे कोई पूछने वाला ही नहीं है उसका। और इसको पता होता है मैंने तलाक दी तो मेरे भी बहन भाई हैं बहुत सारे, मेरी बीवी सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, मेरे बाप की बहू भी है, मेरे दादा की बहू है, मेरे भाइयों की भाभी है, मैं छोड़ूंगा तो मुझे खानदान को भी जवाब देना है। काफिरों के यहाँ ये सिस्टम भी क्या हो गया, बोलो, खत्म। क्योंकि एक एक 2-2 बच्चा है, उन पे बिल्कुल ये चीजें सूट करती हैं कि आप शादी ना करो, आप गर्लफ्रेंड रखो जो ना बुढ़ापे में आपका सहारा बने और ना औलाद हो आपको। आपका मुकद्दर ओल्ड हाउस है, और खुदा की कसम ओल्ड हाउस अंदर से ऐसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाया जा रहा है। नहीं आई बात। ये जो ओल्ड हाउस के किस्से आप सुनते हैं ना, बूढ़ों की बड़ी केयर होती है, ये जब होती है जब कोई कैमरामैन वहां पे विजिट के लिए जाता है। जब तक कैमरामैन विजिट के लिए नहीं जाता, बुढ़ों का जो हाल होता है ना ओल्ड हाउस में, वो बुढ़े को ही पता है बेचारे को। मैंने बहुत जगहों पे कोशिश की है ओल्ड हाउस में जाने की, उन्होंने कहा नहीं, बता के जाना पड़ता है, उस वक्त ये थोड़ा सेट कर ले। वरना कहा जापान कितना खूबसूरत मुल्क है, उसके बूढ़े का भी कोई पूछने वाला नहीं है। वहां के मकामी जैपनीज ने हमें बताया है कि यहाँ जो बुढ़ों का हाल है ना अंदर, वो बहुत ही बुरा हाल है। क्यों कोई खिदमत करेगा उसकी? भाई जो खिदमत कर रहा है तनख्वाह लेके कर रहा है, कानून के खौफ से कर रहा है। जब कानून नहीं होगा तो क्या बुढ़ा मेरा बाप थोड़ी लगता है, पड़ा रहे वहां पे आराम से खांसता रहे, सही है ना। रालें टपक रही होती हैं मुंह से बूढ़ों की, कोई साफ करने वाला नहीं होता। तो ये दुनिया में अल्लाह ने काफिर को सजा दी है। तो मेरे भाई इस्लाम बहुत बड़ी रहमत है। हाँ ये जरूर है कि वो सिस्टम की खराबी की वजह से उनके ये हालात हैं, लेकिन कौमें खानदानी है। अगर वो मुसलमान हो जाए ना तो ये हमारी तरह मुनाफिक, जो हमारे सेकुलर मुनाफिक लोग हैं ना इधर के ना उधर के, वो हो जाएंगे तो फिर वो पूरे होते हैं। फिर मैंने अंग्रेजों को देखा, मुसलमान वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी, हमारे मजहबी स्कॉलरों को आजकल दाढ़ी रखते हुए मौत आ रही है।
तावीलात कर रहे होते हैं, एक्चुअली नबी ने यूं फरमाया। अबे नबी की सीधी सीधी हदीस है, दाढ़ी बढ़ाओ। चलो काट रहे हो तो उस पे मजहब का लेबल तो ना लगाओ ना, बोलो भाई मुझसे गलती है, मैं गुनाहगार हूं। लेकिन मजहबी स्कॉलर दाढ़ी काटेगा भी और अपने जुर्म को कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन करने की भी कोशिश करे। मैंने अंग्रेजों को देखा है, जापानीज को देखा है, मुसलमान हुए, भाई इस्लाम क्या कहता है, सीधा सीधा बताओ भाई, दाढ़ी बढ़ाना है, बढ़ा दी दाढ़ी। इस्लाम कहता है बर वक्त निकाह करो, शादी करेगा। इस्लाम कहता है नस्ल बढ़ाओ, नस्ल बढ़ाएंगे। वो फिर दूसरी बात नहीं पूछते। हमारे यहाँ जो लिबरल सेकुलर तबका है, देसी लिबरल, ये कमबख्त ना उधर के और ना इधर के, तो ये इनको बोलो एक तरफ हो जाओ। वो मुफ्ती तकी साहब के फतवे का इन्होंने मजाक उड़ाया ना, तो फतवे तो उलमा देते रहेंगे, समझ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ये आपकी तरक्की में रुकावट बन रहा है, हालांकि इसका तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। वही बात है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जहाज में सफर कर रहे थे, एक आदमी उल्टे हाथ से खा रहा था। हजरत मुफ्ती तकी साहब ने कहा आप सीधे हाथ से खाएं, तो वो कहने लगा कि ये मौलवियों ने ना उल्टे सीधे के चक्कर में लोगों को डाला हुआ है, इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तो मुफ्ती तकी साहब ने फरमाया कि आपने उल्टे हाथ से खा के कितनी तरक्की कर ली। उल्टे हाथ से खाने से आपके नंबर ज्यादा आ रहे होते, या आपको अच्छी जॉब मिल जाती, या महंगाई कम हो जाती। यही है ना, ये वाले के बजाय क्या कर ले भाई तू, ये वाले हाथ से खा ले। तो अखलाकियात भी कोई चीज होती है भाई। वही बात है, डॉक्टर से पूछो हैंड प्रैक्टिस कैसी चीज है, डॉक्टर कहते हैं कोई नुकसान नहीं होता, करते रहो। भाई नुकसान तो जिना में भी नहीं होता, जो नुकसान आप बता रहे हो। जिना में और शादी में क्या फर्क है, एनर्जी तो सेम, लेकिन क्या मतलब करते रहे क्या। अखलाकियात कोई चीज नहीं है भाई। जिना को क्यों कुरान ने हराम करा दिया, इसलिए हराम करार दिया कि अगर जिना हलाल होगा तो फिर बीवी बना के कौन लाएगा औरत को घर में। भाई अखलाकियात ये मेडिकल साइंस का टॉपिक बोलो नहीं है, ये किसका टॉपिक है, मजहब का टॉपिक है। तो अखलाकियात अंग्रेज का टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि उसके पास मजहब ही नहीं है। तो वो तो मादी तरक्की ही को फोकस करेगा। हम पागल थोड़ी हैं कि हर चीज में दुम उठा के उनको फॉलो करना शुरू कर दें। और ये जितने सेकुलर लिबरल लोग हैं, किसी अच्छी चीज में ये गोरे को कभी भी फॉलो नहीं करते, जो वाकई अच्छाई है। ये हमेशा टेढ़ी बातों में फॉलो, ये शराब कबाब में फॉलो करते हैं, गर्लफ्रेंड में, शराब में, नाइट क्लबों में, इन चीजों में ये गोरों को फॉलो करते हैं। जो वाकई अच्छी चीज है, जिसको इस्लाम ने भी अच्छा कहा, उसमें आप देखेंगे ये पीछे हैं। तो इसलिए ये जो कहते हैं ना मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, फिर चक्कर से पूरा निकलो आप, फिर ये मुनाफकत छोड़ दो आप। वो एक आदमी ने, एक खातून ने मुझे फोन किया कि मेरा शौहर मुझे जो है ना डिवोर्स पेपर बना के दे रहा है ताकि डॉक्यूमेंट्स में मैं तलाक याफ्ता हो जाऊं, लेकिन उसका इरादा तलाक देने का नहीं है। वो क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स ताकि ना वहां एक और शादी कर सके, डॉक्यूमेंट बनवा सके। तो मैंने कहा इरादा नहीं है, लेकिन जब वो स्टैम्प पेपर पे साइन करेगा तो तलाक हो जाएगी। कह रही मुझे यही डर लग रहा था कि सच्ची मुच्ची में ना हो जाए कहीं, तो मैं तो फिर हराम हो जाऊंगी शौहर पे। मैंने कहा बिल्कुल हराम हो जाएंगी। कह रही है कि मैं अपने शौहर को बता दूं मसला। मैंने कहा जरूर बताएं। तो जब उन्होंने शौहर को बताया तो शौहर ने बोला तुम्हें मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों मुफ्तियों से मसले पूछ रही हो। तो खातून कह रही है मेरा मियाँ ये कह रहा है मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, उससे कहें कि अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना मौलवियों के चक्कर में, लिहाजा ये स्टैम्प पेपर के तकल्लुफ की जरूरत क्या है, जबान से 3 दफा तलाक दे दो। क्या ख्याल है भाई, जबान से क्या कर दो, तलाक दे दो। क्योंकि अमेरिका तो इस तलाक को तलाक थोड़ी मानता, अमेरिका का किस्सा था। और मैंने कहा वैसे भी इस तकल्लुफ की जरूरत क्या है, निकाह नामा वामा ये तो मौलवियों के चक्कर है ना, कि बीवी हलाल है हराम है, निकाह पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी भाई। कोई भी लड़की पसंद आई उठा के ले जाता अमेरिका। क्या ख्याल है, अमेरिका तो एक्सेप्ट कर लेता है, गर्लफ्रेंड के तौर पे भी एक्सेप्ट कर लेता है, उससे औलाद को भी मान लेगा। तो चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है, 2 गवाह 1 वली, ये जो ड्रामेबाजी उनके ख्याल के मुताबिक टोपी ड्रामा। फिर मैंने कहा ये फिर उनसे बोलो खड़े खड़े 100 तलाकें दे दो, 100 स्टैम्प पेपर बना लो, और फिर जब मरोगे तो मैंने कहा उनसे बोलो कि मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जनाजा, मुसलमानों का कब्रिस्तान, ये सब खत्म करो। अंग्रेज मौलवियों से पढ़वाता है जनाजा, उनके यहाँ जो सेकुलर लिबरल लोग हैं वो तो कहते हैं हमें कौओं को खिला देना, ठीक है ना, किसी के कौवे तो नहीं, किसी को भी खिला देना। वो तो खाद के तौर पे भी अपनी बॉडी को इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो कहते हैं जला दो खामखा में, कब्रिस्तान में जगह ज्यादा घिरेगी। मैंने कहा उनसे बोलो फिर मौलवियों के चक्कर से पूरा निकले, फिर शादी के तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं है। 2 बीवियां 1 बीवी, इसके क्या है। फिर तो सुबह शाम नाइट क्लबों में जाके नाचो गाओ, लाइफ को क्या करो, इंजॉय। लेकिन ये कमबख्त आधा पड़ते हैं चक्कर में, जहां से पेड़े खाने होते हैं उधर को चले जाते हैं। फिर ना ये इधर के हैं ना ये उधर के, समझते हो। बहुत हो गया। अबे भाई इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये प्रिंट आउट निकाल के जमा करा दें दारस्ता में। ये बहुत ज्यादा सवाल हो गए हैं, मैं एक एक सवाल को मैं बहुत ज्यादा टाइम दे देता हूँ मेरा ख्याल। अगर प्रॉब्लम
स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम हो तो क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह पढ़ना आसान होता है, फोड़े निकल आते हैं। भाई जान मैं हकीम हूँ क्या, तुम्हें यार स्किन का प्रॉब्लम और फोड़े निकल रहे हैं, तो किसी डॉक्टर हकीम को दिखाओ यार। क्या है स्किन का प्रॉब्लम और फोड़े फोड़े। एक हकीम के पास एक साहब गए कि मेरी फुंसी निकली हुई है। हकीम ने दवा दे दी, उसने कहा इससे फुंसी ठीक हो जाएगी, कहा नहीं ये फोड़ा बन जाएगी। उसने कहा क्या कह रहे, मेरे को फोड़ों का इलाज आता है, फुंसी का नहीं आता, तो ये फोड़ा बन जाए ना फिर आना उसको ठीक। वालिद साहब की टांग में फ्रैक्चर हुआ है, दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। अगर पहले से वुजू हो लेकिन दोबारा वुजू करने में कोई हरज तो नहीं है? नहीं, कोई हरज नहीं है। मैंने हज किया था, इस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि जनाब में कुल्ली इतना लंबा सवाल है और मुझे शक हो रहा है कि, लेकिन भाई अब हज हो गया है, अब अगर कोई मसला भी हो तो इमाम शाफी के यहाँ नाक में पानी डालना, कुल्ली करना सुन्नत नहीं है, फर्ज नहीं है, सॉरी, उसके बगैर भी गुस्ल हो जाता है। तो अब अगर तवाफ़े ज़ियारत हो गया तो अब कौन जाके, इसमें तो बड़े मसाइल हैं, तो गुंजाइश है इस पे ये सवाल आप रिटर्न में लिख के दे दें। जो पर्सनल नौयत के सवाल होते हैं ना, ये साहब कह रहे हैं मैंने गुस्ल किए बगैर हज किया है, यानी गुस्ल का मतलब गुस्ल तो पूरा किया, नाक में पानी नहीं डाला, कुल्ली नहीं की। तो अब ये मसला आप पर्सनल पूछ लें, ठीक है ना। दारुल इफ्ता है हमारा यहाँ, किसी को भी जमा करा दें तो वहाँ उसका कंपोज होता है सवाल, फिर मैं पढ़ता हूँ, उसका जवाब लिखता हूँ, साइन करता हूँ, स्टैंप लगती है, उस तरह वो पूरी प्रोसेस से गुजर के जाता है। जुम्मे की नमाज की जोहर की नमाज के साथ तरतीब, जुम्मे की नमाज और जोहर अलग अलग है, किस जमाने में हुई मुझे याद नहीं भाई, किस जमाने में। हराम आमदन वाले शख्स जबकि अल्लाह के हैं मकाम बताएं। हराम आमदन वाले का की खुशी में जबकि एक शरीफ आदमी, भाई राइटिंग तो सही करो अपनी यार। शेख अब्दुल कादिर गिलानी रफुल दैन करते थे तो हम नहीं करते, ये फर्क क्यों है? शेख अब्दुल कादिर गिलानी हम्बली फ़िक़्ह को फॉलो करते थे, हम लोग अबू हनीफा के फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। बुजुर्ग होने का इससे ताल्लुक नहीं, का रफुल दैन करता है नहीं करता। अब्दुल्ला बिन मसूद रफुल दैन नहीं करते थे, तो क्या वो बुजुर्ग नहीं थे क्या? मुफ्ती साहब आपका मसलक कौन सा है? आपने अपने क्लिप में देवबंद को बिदती कहा है। मैंने तो नहीं कहा देवबंद बिदती, देवबंदियों में बिदती बहुत होते हैं ये कहा है मैंने, ये नहीं कहा कि देवबंद बिदती होते हैं, देवबंदियों में भी बिदती होते हैं ये कहा है, और वो तो है मुशाहिदा है। बाकी मेरा मसलक क्या है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, बाकी 72 क्या होंगे? जहन्नम। तो उलमा ने कहा कि वो जो जन्नती फिरका है वो अहले सुन्नत वल जमात है। वो कौन है? अहले सुन्नत वल जमात। क्या मतलब? कुरान और हदीस की तरफ तो सब अपने आप को मंसूब करते हैं, लेकिन कुरान और हदीस की वो तशरीह जो जमात से मुराद सहाबा से साबित हो, और सुन्नत का मतलब कुरान की वो तशरीह जो नबी की सुन्नत से हो। हम कुरान की वो तशरीह नहीं करते जो हदीसों के अगेंस्ट हो, फिर नबी की बात की वो तशरीह नहीं करते जो सहाबा के खिलाफ हो। तो ये तीनों के मजमूए को इस्लाम कहा जाता है। तो जो इस उसूल को फॉलो करता है वो अहले सुन्नत वल जमात कहलाता है। तो ये चारों इमाम जो अबू हनीफा, मालिक, शाफी और अहमद इब्न हंबल हैं, इन्होंने इन उसूलों को फॉलो किया है कि कुरान, हदीस और फिर सहाबा की तशरीह, वो तशरीह जो सहाबा जिसको मानते, समझते हो। तो इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के जो चारों मकातिब फिक्र हैं ये उस एक जन्नती फिरके में ही दाखिल है। तो मैं भी अपने आप को उसी की तरफ मंसूब करता हूं। फिर इनमें फरोई इख्तलाफात हैं जो सहाबा के दरमियान पहले से मौजूद थे, अब वो इख्तलाफ हल नहीं हो सकते, तो अब प्रैक्टिकली फिर आपको एक फिक़ा को फॉलो करना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चारों बरहक हैं चूंकि चारों के बेसिक उसूल सेम है, कुरान, हदीस और सहाबा। अब फिर सहाबा में ही अगर मसले में इख्तलाफ आ रहा है, ये हदीसें दोनों तरफ हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? बरहक सबको समझते हैं, अमल के लिए अबू हनीफा के फिक़ा को, रहमहुल्लाह के फिक़ा को फॉलो करते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है भाई? अब तीनों भी तो सही फिक़ा है ना, उनको क्यों फॉलो नहीं कर रहे? उसकी वजूहात है। नंबर एक वक्त में आदमी एक ही को फॉलो कर सकता है। बाज लोग क्या कर रहे हैं? पेड़े खाने के लिए केकड़ा खाना हो तो शाफी बन जाते हैं, समझ रहे हो? केकड़े खाने के लिए क्या बन जाते हैं? शाफी। और जब उनको फिक़ह हनफी में आसानी नजर आती है तो हनफी बन जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, ये ख्वाहिशात नफ्सानिया का इससे दरवाजा खुलता है। तो इसलिए हम इसी को सूटेबल समझते हैं। भाई चारों बरहक हैं, चारों की दलील कुरान और सुन्नत ही से साबित है, तो फॉलो एक को करना है आपने। एक को इसलिए फॉलो करते हैं, बरहक तीनों को समझते हैं, एक वजह। नंबर दो कि फिक़ह हनफी का इंतखाब हमने इसलिए भी किया है कि बर्रे सगीर में राइज कौन सा फिक़ह है? हमेशा से जब से इस्लाम आया फिक़ह हनफी की शक्ल में आया है। तो आप क्यों 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना रहे हो? समझ रहे हो? जब एक फिक़ा सदियों से यहाँ आया है, बाकी भी 3 बरहक हैं, तो ये भी तो बरहक ही है ना, तो उसको फॉलो करो जो सदियों से चला आ रहा है। आप 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाओगे, इससे फसाद पैदा होगा, और फसाद शरीयत में पसंदीदा काम बोलो नहीं। तीसरी बात ये कि फिक़ह हनफी के इंतखाब की वजह यह भी है कि
इस उम्मत में अहले सुन्नत वल जमात ने हमेशा, अक्सरियत ने फिक़ह हनफी को फॉलो किया, अक्सरियत ने हमेशा किसको फॉलो किया है, और दलाइल की कुव्वत की बेस पे। ये ऐसा ही नहीं है कि किसी ने गन पॉइंट पे उनको मजबूर किया हो। पांचवी बात यह है कि मैं खुद मदरसों में पढ़ा हूं, मैंने चारों फिक़ह के दलाइल खुद पढ़े हैं, समझे हैं, अहले हदीसों के दलाइल भी। मैं यकीन से कहता हूं, जब आप डेप्थ में जाएंगे ना, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी को जहन्नमी कह रहा हूं, हर आदमी की अपनी एक राय होती है। मैं यकीन से कहता हूं, जब आप डेप्थ में जाओगे ना, गहराई में, सही फिक्र के साथ, तो आपको इमाम अबू हनीफा का जो फिक़ह है ना, उसका पलड़ा सबसे ज्यादा दलाइल की दुनिया में भारी लगेगा। समझते हो? और फिक़ह हनफी अबू हनीफा के अक़वाल का नाम नहीं है, सिर्फ फिक़ह हनफी नाम है कि मशाइख ने तीनों के अक़वाल में से जो राजिह लगा ना दलील के लिहाज से, जिस पे फतवा दिया गया हो। देखो, हर फिक़ह में अइम्मा के अक़वाल होते हैं, लेकिन वो फिक़ह का हिस्सा नहीं बनते। जैसे फिक़ह शाफी में आपको बहुत से अक़वाल इमाम शाफी के नजर आएंगे, लेकिन शाफी मजहब वो नहीं होगा, शाफी मजहब उसके खिलाफ होगा, क्योंकि मशाइख ने, जो शाफी फिक़ह के मशाइख थे, उन्होंने फतवा उसके खिलाफ दिया होगा। तो फिर उसमें शाफी फिक़ह इमाम शाफी का कौल नहीं होगा, बल्कि शाफी फिक़ह वो होगा जिसको शाफी उलमा ने इख्तियार किया है। ऐसे ही फिक़ह हम्बली में भी होता है, फिक़ह मालिकिया में भी होता है। अब इमाम मालिक के नजदीक 36 रकतें हैं तरावी की, लेकिन फिक़ह मालिकिया में 36 नहीं है, फिक़ह मालिकिया में 20 रकतें हैं। समझ रहे हैं? यानी उन्होंने इमाम मालिक के इस कौल को नहीं लिया। तो इसी तरह फिक़ह हनफी में भी इमाम हनीफा के कुछ अक़वाल हैं, लेकिन वो फिक़ह हनफी नहीं है। फिक़ह हनफी में मशाइख ने उनको रद्द कर दिया। तो फतवा जिस पे, जो राजे कौल होता है, उस पे फतवा दिया जाता है, वो दलाइल की दुनिया में बहुत मजबूत होता है। समझते हो? तो मैं गिलगित में, मुझे किसी ने कहा था ना, कभी आओ खुशबू लगा के। मैंने कुर्बानी में ये कह दिया कि गरीब इलाके गिलगित में, वहां भी हम कुर्बानी कर रहे हैं। तो किसी ने कहा, गिलगित वाले को गुस्सा आ गया, उसने कहा हम लोग क्या गरीब हैं? हालांकि मैंने सबको गरीब थोड़ी कहा है। तो उसने कहा, मुफ्ती साहब कभी खुशबू लगा के गिलगित आओ, पता चले यहाँ कितने मालदार लोग। कमेंट्स में लिखा हुआ था, कभी गिलगित आओ खुशबू लगा के। तो जिसको फिक़ह हनफी के दलाइल कमजोर लग रहे हैं, वो कभी खुशबू लगा के हमारे पास आए, हम बताएंगे कि जो चीज आपको कमजोर लग रही है वो कमजोर है नहीं, बशर्ते कि जिद्दी और हट धर्म ना हो। जिद्दी आदमी का दुनिया में कोई इलाज नहीं, जिद्दी ना हो। जिद्दी ना हो तो हम उसको बताएंगे कि जो चीज आपको कमजोर लग रही है ना, वो कमजोर है नहीं, वो बहुत मजबूत है। तो मेरा मसलक ये है, अहले सुन्नत वल जमात। बस बाकी अमली तौर पर मैंने फिक़ह हनफी को इख्तियार किया है, इसलिए कि जितने बड़े बड़े उलमा हैं, या तो फिक़ह शाफी को इख्तियार किया। अब जितनी भी हम हदीसों की तहकीकात करते हैं, इब्ने हजर के मोहताज हैं सब के सब, चाहे वो अहले हदीस हो, कोई भी हो। जब भी हदीस की तहकीक होगी तो सब अल्लामा इब्ने हजर के मोहताज हैं। और अल्लामा इब्ने हजर क्या थे? शाफी। इतने बड़े अल्लामे थे वो, आज कोई भी हदीस की तहकीक में इब्ने हजर से मुस्तगनी नहीं है। इतने बड़े हदीस के आलिम, फिर भी इज्तिहाद का दावा नहीं किया, अपना नया मसलक नहीं निकाला उन्होंने। ये नहीं कहा मैं कुरान और हदीस बताऊंगा तुम्हें। क्यों? उनका ये ख्याल था, भाई मैं इमाम शाफी से बड़ा नहीं हूं। इतने बड़े अल्लामे हाफिज इब्ने हजर, इनको लाखों हदीसें याद थी, और हदीसों की सनदों की ऐसी बहस है, आप पढ़ो इब्ने हजर को, आपको पता चलेगा। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह हो, या शेख अहमद शाकिर हो, शुएब अल-अर्नऊद, जो आजकल के मुहक्किकीन हैं, जितने भी हैं, सारे इब्ने हजर के मोहताज हैं। इतना काम किया उन्होंने हदीस पे। फिक़ह में किसको फॉलो किया? इमाम शाफी। आज कमबख्त को ना सही हदीस की डेफिनेशन आती होगी किसी पागल को, ना ज़ईफ का पता होगा, और मुज्तहिद होगा कि मैं हूं जो कुरान हदीस से बताऊंगा। ना मैं शाफी को मानता हूं, ना अबू हनीफा को, मैं बताऊंगा। मैंने बताया था ना, जिसको सब पता होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता, उसको अपनी जहालत का भी नहीं पता होता, इतना बड़ा जाहिल होता है। तो इतने बड़े बड़े अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह, जो रियाजुस सालिहीन के मुअल्लिफ हैं, आप उनको हल्का समझते हो? अल्लामा नववी ने अरबी में शरह लिखी है सही है मुस्लिम की, इंसान पढ़ता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। इतने बड़े आलिम, लेकिन शाफी फिक़ह को फॉलो किया उन्होंने। ये दावा नहीं किया अपना चैनल खोल के कि मैं कुरान हदीस की रोशनी में खुद से तहकीक करके तुम्हें मसले बताऊंगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तहकीक पहले हो चुकी। तो बड़े बड़े अल्लामे गुजरे हैं, और ये आजकल के छोटे छोटे टुच्चे अल्लामों की साशे, जिनको अरबी इबारत पढ़ना नहीं आती, कमबख्तों को कुरान की आयतें नहीं पढ़नी आती, तर्जमे गलत कर रहे होते हैं, वो कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता, मेरी जो कुरान और हदीस की तहकीक होगी ना, मैं उसको मानता हूं। तो भाई तू तहकीक का अहल ही नहीं है, तू ऐसे ही है जैसे कोई गांव का हकीम हो, जिसको गुर्दे का पता नहीं है कि कहाँ होता है गुर्दा, और वो लोगों के गुर्दों की पथरियां निकाल रहा हो। बिल्कुल किसी ने सच कहा है कि आजकल के स्कॉलर जो है ना, ये इनकी हैसियत ऐसे ही है जैसे गांव में नाई को लोग सर्जन समझते हैं, ठीक है ना। तो आमी आदमी इन स्कॉलर को क्या समझता है? मुहक्किक, हालांकि ये मुहक्किक नहीं होते। तो आप शुक्र अदा करो मैं हनफी हूं,
लोग कहते हैं हम इसको इसलिए नहीं सुनते कि हनफी है। अगर मैं हनफी ना होता ना तो मैं अपने नया फिरका निकाल चुका होता। मैं अपने पेट से मसाइल आपको कुरान हदीस का लेबल लगा के बता रहा होता और आपको कंफ्यूजन में डाल चुका होता और पागल बना। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कितने बड़े आलिम है, पता है आपको? कितने बड़े आलिम है, अपना नया मसलक नहीं निकाला, फिक़ह हनफी को फॉलो किया उन्होंने। हालांकि उनको फिक़ह शाफी के दलाइल भी आते हैं, फिक़ह मालिकिया के भी आते हैं, हदीस पे बहुत उबूर है उनको। अमल के लिए किसको इख्तियार किया उन्होंने? फिक़ह शाफी को। सऊदी अरब के शेख बिन बाज मुफ्ती आजम थे, कितने बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने अपना कोई मसलक नहीं निकाला। आप उनकी सवाने उठा के देखें, तमस्सक बिल मज़हबिल हम्बली, बिन बाज ने अपने लिए किस फिक़ह को इख्तियार किया? मज़हब हम्बली को। ठीक है, चंद मसाइल में फिक़ह हम्बली से खुरूज किया उन्होंने, लेकिन थे वो हम्बली, पूरा फिक़ह हम्बली पढ़ा उन्होंने, इतने बड़े आलिम थे। तो अल मुतमस्सिक बिल मज़हबिल हम्बली, ये उनकी सवाने में। उनसे किसी ने पूछा, आपका खुद कोई मुज्तहिद है या आपका कोई फिक़ह है? उन्होंने कहा कि मज़हबी फिल फ़िक़्ही मज़हब अहमद इब्न हम्बल। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है ये इबारत, मज़हबी फिल फ़िक़्ही मज़हब अहमद इब्न हम्बल। मैं फिक़ह हम्बली को, इमाम अहमद हम्बल के मज़हब को फॉलो करता हूँ। ठीक है, कुछ चीजों में उन्होंने राय में इख्तलाफ किया है, वो उलमा का हो सकता है किसी चीज में इख्तलाफ, लेकिन बेसिक वही था। तो आज जो आ रहा है ना, जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं ना, इनके पास कोई इल्म है कुछ भी नहीं है, कुरान की तर्जमे गलत कर रहे हैं और ऐसे मुहक्किक बने हुए हैं कि मैं किसी को नहीं मानता। तो भाई आप से बड़े बड़े लोग पहले गुजर चुके हैं, तो काइंडली आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। और कोई समझता है ना कि मैं तकलीद नहीं करता तो ना करे, अपनी करवाए भी नहीं फिर वो, ठीक है ना भाई? आप अपनी क्यों तकलीद करवा रहे हो? आप बोले मेरी तहकीक है, आपकी कोई तहकीक नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तहकीक के नाम। तो कभी खुशबू लगा के हमारे पास आओ, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? लेकिन मसला पता है क्या होता है? लोग कहते हैं बहस हमारी मर्जी की होगी, खुशबू लगा के तो आ जाते हैं लोग, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम फिर जो शराइत तय करते हैं ना उस पे नहीं आते। वो कभी भी बहस के लिए बगैर शर्तों के बहस करना सिवाय दो मुर्गों की लड़ाई के, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो कुछ उसूल और ज़ाब्ते हमेशा तय किए जाते हैं, यहाँ आके ये लोग डंडी मारते हैं। मुफ्ती साहब आपके क्लिप का के मुताबिक गैर शौहर की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखकर इससे होने वाली औलाद दूसरे के सर डाल दी। ये एक मेरा क्लिप बहुत झेलम वाली सरकार ने भी बहुत चलाया और रिएक्शन किया। जब से मैंने उस रिएक्शन का जवाब दिया तो झेलम वाली सरकार ऐसे सांप सूंघता है ना उसको, जब झेलम वाली सरकार मुझ पे कोई एतराज करे ना मेरे किसी क्लिप पे, जब मैं उसका जवाब रिकॉर्ड करवाता हूँ तो उसके बाद ऐसा होता है जैसे कुछ किया ही नहीं था ना, कोई फिर जवाब नहीं आता। मैंने ये मसला बयान किया कि शौहर यहाँ है, बीवी अमेरिका में है, उनके बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा क्या होगा? हलाल। ये कहा ना, उस पे झेलम वाली सरकार ने मजाक उड़ाया, ये देखो इनके यहाँ करामतों से बच्चे पैदा होते हैं, शौहर यहाँ है बीवी वहां, फिर भी हलाल बच्चा, ये कैसे हो गया वगैरह, बहुत मजाक उड़ाया। इसका मैंने जवाब दिया था, उस जवाब के बाद टेप लगा के बैठ गए, चुप करके बैठ गए। पहला जवाब हदीस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस किस्म का केस आया है। आपने फरमाया अल वलदु लिल फिराश, बच्चा उसका होगा जिसकी बीवी का है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बच्चा किसका है? यहाँ अहनाफ ने और फुकहा ने अपनी अकल को हदीस पे तरजीह दी, हदीस को अपनी अकल पे तरजीह दी है। भाई इस्लाम आपको ये पाबंद बना रहा है कि जब बीवी के बच्चा पैदा हो गया तो किसी को उस पे उंगली उठाने की इजाजत नहीं है। ये इनका हेडेक है कि ये कैसे मिले थे नहीं मिले थे, ये इनका हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है। कुछ चीजें सद्दे बाप के लिए की जाती हैं, बाकी अब इस पे एक इश्काल पैदा होता है कि किसी और का नाजायज बच्चा आप बाप के खाते में क्यों डाल रहे हो? उसका मैंने जवाब दिया था कि किसी और को एतराज करने की इजाजत नहीं है, जिसके खाते में बच्चा डाला जा रहा है उसको एतराज करने की इजाजत है। उसको हमने कब मना किया कि बाप ना इनकार करे, बाप कह दे कि मेरा नहीं है। इंजीनियर क्यों कह रहे कि इसका नहीं है? तुझे क्या पता ये चुपके से जाके मिले या करामत के तौर पे मिले नहीं मिले, तुम्हें किसने बताया? ये मियां बीवी का आपस का मामला है, शरीयत कहती है उनका आपस का मामला है। ये सिर्फ शौहर को राइट है कि वो ये कहे कि मेरा बच्चा नहीं है। शौहर कह नहीं रहा और तौसीफुर रहमान राशिदी साहब सऊदी अरब से कह रहे हैं और झेलम से अली मिर्जा कह रहे हैं कि इनका बच्चा नहीं है। तो शरीयत कहती है उनका मामला है, आपको बीच में कबाब में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? बुखारी की हदीस है अल वलदु लिल फिराश, बच्चा किसका होगा? जिसके बिस्तर पे यानी जिसकी बीवी के यहाँ पैदा हुआ है। ये इसीलिए तो नबी ने फरमाया ताकि शक के दरवाजे क्या हो जाएं? बंद। फिर शौहर को शरीयत ने ये राइट दिया है कि वो बोल सकता है कि मेरा नहीं। अब देखो इंजीनियर झेलम में बैठ के मेरे क्लिप का मजाक उड़ाया और उसने कहा कि एक जैद यहाँ पर अमेरिका में, पाकिस्तान में, उसकी बीवी कहाँ है? अमेरिका में।
और बच्चा पैदा हो गया, तो इंजीनियर कह रहा है ये इसका तो हो नहीं सकता, 2 साल बाद पैदा हुआ, 2.5 साल बाद पैदा हुआ, तो मुलाकात तो हुई नहीं। तो इंजीनियर साहब मेरी बात का जवाब दो, आपने मजाक तो, क्योंकि आपके पास इल्म बिल्कुल भी नहीं, नॉलेज तो है ही नहीं आपके पास, ना शरीयत का पता, ना कुरान का, ना हदीस का। आप जब कह रहे हो कि ये इसका बच्चा नहीं है, तो पता है शरीयत यहां तक नहीं रुकती, फिर शरीयत कहती है इसका मतलब तुम बीवी को कह रहे हो जानिया है। क्या ख्याल है? साफ मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? तो सूरह नूर की आयतें पढ़ ले कभी बैठ के ना, तर्जमा कर ले कि जो किसी औरत पे इल्जाम लगाए कि जानिया है, तो शरीयत क्या कहती है? कितने गवाह लेकर आओ? 4। तो इंजीनियर तेरे जिम्मे है कि जो औरत अमेरिका में 5 साल से और उसका मियां पाकिस्तान में 5 साल से है, उस औरत के बच्चा पैदा हो गया, मैं तो कह रहा हूं भाई इसी शौहर का बच्चा है, तो मैं तो बरी हो गया कि नहीं हो गया? क्या ख्याल है? अब शरीयत मुझसे पूछेगी कैसे हो गया 5 साल, मैं कहूंगा अल्लाह तूने खुद कहा है कि मैं अगर उसको बोलूं इसका नहीं है, उसका मतलब मैं जिना की तोहमत लगा रहा हूं, और जो जिना की तोहमत लगाए शरीयत कहती है 4 गवाह लेकर आओ, तो अल्लाह मेरे पास तो 4 गवाह है नहीं, और तूने खुद ही सूरह नूर में कहा 4 गवाह नहीं लाएगा तो 80 कोड़े तेरी कमर पे लगेंगे, तो मैं तो कोड़े बचा के निकल आऊंगा आराम से। भाई ये इनका हेडेक है, कैसे मिले नहीं मिले मुझे क्या पता, कोई जिन चुड़ैल ले गई होगी नहीं ले गई होगी हमें नहीं पता भाई, मैं बच जाऊंगा आराम से, इंजीनियर नहीं बचेगा, फंसेगा चौड़े में। और तौसीफुर रहमान साहब ने भी इस मसले में मजाक उड़ाया, वो भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इन लोगों के इल्म में उमुक कहते हैं गहराई को, बिल्कुल भी नहीं, सरसरी चंद किताबें पढ़ के इल्म हासिल करते हैं ये लोग। अच्छा, तो इंजीनियर कहेगा कि भाई ये इसका बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब शरीयत क्या कह रही है? आपने फला की बीवी को जानी कहा है, यही कहा है ना, तो आप 4 गवाह लेकर, आपका गवाह नहीं है मेरे पास, तो शरीयत कहती है सूरह नूर में अल्लाह ने कहा है कि जो किसी औरत को जानिया कहें या मर्द को, कितने गवाह लेकर आए? 4। अगर वो 4 गवाह नहीं लाते तो अल्लाह ने क्या कहा कि इन पर उल्टा हद क़ज़फ़ जारी होगी जो 80 कोड़े बनती है। फजलिदूहुम समानीन जल्दा, पूरे कोड़े गिन के बताए अल्लाह ने, टोटल कितने मारो कोड़े? 80। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 80 कोड़े मारो इसके जो किसी को जानिया कह रहे हैं। अल्लाह ने तो पर्दा डाल दिया भाई, छुपाओ। आप ये कह सकते हो उस शौहर का क्या कसूर है यार, वो तो कहेगा मेरे खाते में एक बच्चा डाला जा रहा है, मेरा तो नहीं है। अल्लाह मियां ने शौहर के मुंह पे टेप नहीं लगाई है, जेहलम वाले के मुंह पे टेप लगाई है अल्लाह ने। जेहलम को बीच में कूदने की इजाजत नहीं, जिसका है वो बोले, उसको पता है कि मेरा है या नहीं। हम तो फर्जी तावील करते रहेंगे, जिन ले गया, करामत हो गई, कुछ भी हो। ये तो उस बच्चे को नसब को बचाने के लिए शरीयत ने कहा कि फर्ज करो सारी चीजें। अब देखना ये भी मेरा ना आधा क्लिप चलाएगा, पूरी बात पी जाएगा, इसकी आदत है। तो जो शौहर है वो कहेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इस्लाम कहेगा आपको राइट है, आप जाएं अदालत में और बोले ये मेरा बच्चा नहीं है। कोर्ट कहेगी इसका मतलब सीधा सीधा ये आप अपनी बीवी को क्या कह रहे हो? जानिया, बदकार कह रहे हो। आप कहोगे नहीं बदकार नहीं कह रहा मैं। इस्लाम कहेगा, जज कहेगा कमबख्त जब तू कह रहा है मेरा बच्चा नहीं है, तो क्या उसने ब्लूटूथ से डाउनलोड किया है? इसका मतलब जिना किया है उसने, सीधा सीधा जिना की तोहमत लगा रहे हो। तो जब जिना की तोहमत लगा रहे हो तो आप 4 गवाह लेकर, आप कह सकते हो मेरी बीवी है, मैं 4 गवाह कहां से लेकर आऊं? तो फिर शरीयत ने शौहर को ये राइट दिया कि ठीक है, तुम्हारी तरफ हम गलत बच्चा मंसूब नहीं करेंगे, तुम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें पता है तुम्हारा नहीं है, तो तुम 4 कस्में उठाओ। लिआन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लिआन। बीवी को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, शौहर को भी। शौहर 4 कस्में उठाएगा सूरह नूर में, और उठाकर कहेगा कि मुझ पर अल्लाह की लानत अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, यानी 4 कस्में पहले उठाएगा, 5वीं दफा में कहेगा वल खामिसतु अन्न लानतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल कादिबीन, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझ पर अल्लाह की लानत। फिर अदालत औरत से कहेगी कि भाई तुम्हारा शौहर ने तुम्हें जानी कहा है, तुम क्या कहती हो इस बारे में? अगर वो इकरार कर लेती है मैंने जिना किया है, तो पत्थरों से मार के उसको हलाक किया जाएगा, रजम किया जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि शादीशुदा औरत है और उसने जिना का इकरार कर लिया। और अगर वो इकरार नहीं करती तो उससे कहा जाएगा आप फिर 5 कस्में उठाओ, 4 दफा ये कहो और 5वीं दफा में कहो वल खामिसतु अन्न गज़बल्लाहि अलैहा इन काना मिनस सादिकीन, अगर मेरा शौहर सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। इस तफसील के बाद जाके उस बच्चे को शौहर से, कागज से शौहर का नाम निकाला जाएगा। समझ रहे हो? इंजीनियर ने बैठे बैठे वहीं से उसको निकाल दिया मियां के, और कोई दलील नहीं है। और फिर हनफियों का मजाक भी उड़ाया, करामती बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए कहता हूं ये कमबख्त जहर का प्याला 100 दफा पी के ना 100 दफा उल्टी कर देगा, लेकिन मेरे सामने बैठेगा नहीं। तो ये फेंक रहा है, फेंकता रहेगा, वहां बैठ के फेंकता रहेगा, लोगों को गुमराह करता रहेगा। और इसके जो फैन और जो इसके जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े बेशरम ढीठ हमने दुनिया में देखे हैं। खुदा की कसम इसके स्टूडेंट से बड़ा ढीठ और बेशरम हमने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने फर्ज कर लिया है कि हमारा पीर जो है ना, उसकी कितनी दफा वो जलील नहीं होगा कभी भी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अदालती खुला पे ना इसके एक फैन का, पहले मेरे खुला पे के से पहले इसके एक फ्रेंड, इसका एक स्टूडेंट था, उसने एक वीडियो बनाई
वीडियो बना के उसने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दावा किया है मैं खुला का मसला कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगा, अच्छा है जरा मुफ्ती साहब के भी दलाइल आ जाएं। बिल्कुल वो स्टाइल नहीं होता, देखते हैं क्या है, हमें भी तो पता चले। दलाइल आ गए ना, अच्छा उसने कहा फिर मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊंगा जब मुफ्ती साहब का क्लिप आएगा। क्लिप आया, कई कमबख्त का दोबारा रिएक्शन बोलो। मैंने कहा ये सारे एक ही जैसे। चुप करके बैठ गया इसका स्टूडेंट भी, बोलना भाई तो अब तो कुछ तो मुंह से निकालना भाई तो ये सारा चट्टे बट्टे। मुझे एक बात याद आती है, देखो एक आमिल था, वो क्या करता था, वो अपने बाल देता था कि ताकि इस पे दम बम करके ना इसको पता नहीं फला फला करो, जादू का इलाज। तो पुड़िया में बाल देता था, लोग समझते थे तबर्रुक के सर के बाल हैं। हमारे एक उस्ताद ने बताया कि वो कहते हैं मैं अपने ज़ेरे नाफ बाल देता हूँ। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गंदी हरकत है, आप क्या दे रहे हो इनको? वो अकीदत में आ रहे हैं, सर के बाल वो समझ के लेके जा रहे हैं, आप गंदी जगह के बाल दे रहे हो। कह रहे हैं जो अल्लाह के दर को छोड़ के मेरे पास आए ना, उस कमबख्त की यही सजा होनी चाहिए। तो जो उलमा को छोड़ देना, जो उलमा को छोड़, तो उन कमबख्तों का फिर मुकद्दर यही लोग हैं कि वो लोग जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान के तर्जमे सही नहीं कर सकते, अरबी की एक इबारत बगैर एराब के नहीं पढ़ सकते, वो ऐसे लोगों को अबू हनीफा और इमाम शाफी पे भी तरजीह देते हैं। समझते हो? उनको अबू हनीफा की इत्तिबा करते हुए मौत आती है, और इत्तिबा करते किसके हैं? फिर इन लोगों की इत्तिबा करते हैं। तो ये अल्लाह का की तरफ से दुनिया में एक अजाब होता है कि तुम इतने बड़े बड़े उलमा फुक़हा को जब छोड़ोगे ना, तो तुम्हारी मुकद्दर में फिर यही लोग। तो लोग कहते हैं मौलवी 2 नंबर होते हैं, तो होते हैं, 1 नंबर भी तो होते हैं ना। तो ये तो नहीं कि आप सारी दुनिया को छोड़कर इस्लाम चंद लोगों पे डिपेंड करना शुरू कर दे, बस यही दुनिया में पैदा हुए। तो इसलिए हम तो बार बार कहते रहते हैं कि इनके दलाइल इनके बंद कमरे के अंदर ही ठीक होते हैं, और वहीं खुद ही बॉलिंग खुद ही बैटिंग, बॉलिंग भी खुद ही कराओ और बैटिंग भी खुद ही कराओ, और रेफरी बन के फैसला भी खुद ही करो, नो बॉल थी या वाइट बॉल थी, या चौका है या छक्का है। ये सारी चीजें क्या चल रही हैं? कभी खुशबू लगा के हमारे पास भी आओ, और कभी खुशबू लगा के हमें अपने पास भी आने, फिर हम बताएंगे आपके तिलों में कितना तेल है। हाँ भाई, कहते हैं रफुल साबित है, 400 हदीस में रफुल साबित है। इसी पे बहस कर लेते हैं, कुछ 400 हदीसें दिखा दे, कुछ 50 हदीसें क्या 10 हदीसें भी दिखा देना जिसमें ये वाला रफुल दैन है जो ये लोग करते हैं, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए। होता यह है कि तकबीर तहरीमा वाला रफुल दैन भी डाल दिया जाता है इस रफुल दैन के खाते में, और जब भी रफुल दैन का तस्करा आएगा ना, तो वो उससे ये मुराद ले लिया जाता है। 400 हदीसें तो इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में नहीं है, जो पक्का ढक्का अकीदा है, सही है ना। किसी एक टॉपिक पर भी 40 हदीसें नहीं मिलती हमें, 400 तो बहुत दूर की बात है। तो ये फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है नहीं। चलो भाई, फरमाते हैं कि दुल्हन के पांव धोकर घर के चारों कोनों में डाल दें, कुछ भी नहीं है सर। दुल्हन के पांव पहले ही धुले हुए होते हैं, तेजाब से धो के आई होती है, पहली दफा तो सही तरह से नहाई होती है तमीज से। हिंदू मुस्लिम शादियों वाले फला 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 अदाकारों के नाम लिखिए, क्यों मुस्लिम कहलाते हैं? तो काफिर हैं। हिंदू और मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती भाई, ये जिना है। बाकी जिन्होंने की है तो काफिर का फतवा नहीं दिया जा सकता, ये कहा जाएगा कि जिना कर रहे हैं, उसको शादी का लेबल लगा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती, ना लड़की से और ना लड़के से। बाकी अल्लाह ताला खुद ही निपट लेगा आखिरत में। के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के आला हुक्काम के खिलाफ अवाम की नुमाइंदगी ऐसे ऐसे समझाए, वहाँ इसराइल जुल्म कर रहा है, यहाँ ये इसराइल बने हुए हैं। के इलेक्ट्रिक वालों को अल्लाह हिदायत दे भाई, एहतजाज करो। हमने कब मना किया है? लेकिन गवर्नमेंट ने एहतजाज की इतना पसीना निकाल दिया है कि एहतजाज में अब पसीना बचा नहीं है। उसका हल ये होता है कि दफ्तर के बाहर जाके धरना मार के बैठ जाओ। असल में लोग खुद भी नहीं कुछ करना चाहते, आप जाके बैठ जाओ, बारियां लगाओ कि फला से फला वक्त फला महल्ले वालों की ड्यूटी है, उसके बाद वो उठेंगे, दूसरी शिफ्ट आएगी। 1 हफ्ता बैठे रहो, तुम्हारे सारे मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जो कच्ची आबादी है उनके हालात तो बहुत खराब हैं। ऐसे लोड शेडिंग हो रही है ना, ऐसे इस गर्मी में लोग पिघल रहे हैं, अल्लाह की पनाह है। कच्ची आबादियों के हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, बस खुदकुशियां बाकी रह गई हैं। वो तो कुछ उलमा के बयान सुनते हैं जो कर नहीं रहे खुदकुशी, वरना हुकूमत ने इसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। सोलर प्लेटें जो लगा सकता है ना वो लगाए। देखो जितना अल्लाह के दिए हुए वसाइल से इस्तेफादा कर सकते हो करो, कुछ नहीं कर सकते, 1 प्लेट खरीद लो आप। कितने की आ रही है 1 प्लेट आजकल? 15,000, 8,500। मैं आपको बताता हूँ, हमारे गार्ड वहां रहने जाया करते थे, गर्मी बहुत थी, मेरी गाड़ी खड़ी होती तो एक रूम था इनका, इतनी सख्त गर्मी, पंखा था नहीं क्योंकि बिजली नहीं थी। तो ये जो गार्ड एक वहां भी गया हुआ है साजिद, उसने क्या किया, 1 प्लेट लाके छत पे लगा दी और एक पंखे से जोड़ दी, दे दनादन इतना पंखा स्पीड से भाग रहा है। मैंने कहा ये कहां से आया? कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ऐसे जाके प्लेट लगाइए और यूं पंखा। तो मैं आप लोग को मशवरा दे रहा हूं, जितना गवर्नमेंट पे डिपेंड होने से बच सकते हो
बच लो। समझ रहे हो? क्योंकि मुस्तकबिल ऐसा आने वाला है, लकड़ियां जला के हम खाना पकाया करेंगे और आपको टमाटर शायद बाजार से ना मिले, जो आपने गमले में टमाटर लगा ली है ना, वो टमाटर आपको खाने को मिलेगा। भिंडी मांगने अभी भी लोग आते हैं मुझसे, इतनी महंगी हो गई है, मैं तो अपने घर की भिंडी खा रहा हूं, इतनी बरकत अल्लाह ने भिंडी में दी है, सब घरों में दबा के जा रही है भिंडी। कल भी हमने भिंडी गोश्त खाया है, अपने घर की भिंडी। तो खुद उगाओ खुद खाओ वाली पॉलिसी जो इख्तियार करेगा वो जिंदा बच जाएगा, वरना तुम सब कब्रिस्तान में जाने वाले हो बहुत जल्द। बिजली नहीं आएगी, अब सोलर प्लेटें लगाओ जितनी गुंजाइश है, जाहिर है हर आदमी खरीद भी नहीं सकता ना, 15,000 कमेटी डाल के जमा करो, एक प्लेट लेके लगाओ, कम से कम एक पंखा तो कुदरती चलेगा ना। एक पंखा क्या चलेगा? कुदरती, अल्लाह की कुदरत से चलेगा। तो शुक्र अदा करोगे, अल्लाह इसका 1 रुपया भी मुझे नहीं देना पड़ रहा और फिर भी ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। कह रहे हैं सोलर प्लेटों पे भी हुकूमत टैक्स लगाएगी, अभी तक तो नहीं लगाया ना, जब लगाएगी तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो इसलिए जितना मैंने एक पूरा बयान 5-6 साल पहले इस पे किया था कि गोरे ये कर रहे हैं, यूरोप में ना बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, तो गमलों में कैसे गार्डनिंग की जाती है। आप घर के अंदर गमलों में इतनी सब्जी उगा सकते हो कि आप सब्जी का खर्चा बचा सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, आप उसको कहते हैं वर्टिकल गार्डनिंग। गमले ले लेके ना, देखो यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा हिम्मत करो, तजर्बा करो, तो आप देखो इतनी घरों में गमलों में सब्जी लग सकती है कि आपका आलू प्याज टमाटर लहसुन अदरक का खर्चा जीरो हो जाए। गरीब आदमी के लिए तो ये टमाटर लहसुन का खर्चा बहुत मुश्किल हो रहा है, तो घरों में इतनी सब्जी लग सकती है। मैंने छोटी सी जगह पे सब्जी लगाई है यार, इतनी बरकत हुई है कि मैं 3-4 दफा मैंने व्लॉग बनाया भिंडी काटने का, 3-4 दफा। उसके बाद फिर भिंडी निकल रही थी, फिर मैंने कहा यार लोग बोलेंगे मोती साहब यही करता रहता है और कोई काम ही नहीं है, वरना मेरा दिल चाह रहा था मैं बताऊं यार देखो फिर 2 दिन बाद तैयार है भिंडी, इतनी भिंडी पैदा होती है। भिंडी का मौसम जाएगा कुछ और लगा लो, क्या ख्याल है, कुछ और लगा लो। जब तक भिंडी है भिंडी खाते रहो, जब गोभी आएगी तो रोजाना गोभी खाते रहो, क्या ख्याल है। बंद गोभी लगाओ घर में, बहुत बेनिफिशियल, सेहत के लिए बहुत मुफीद है ये बंद गोभी। तो गरीब के लिए पैकेज लेकर आया हूं मैं। मालदारों को तो इन बातों को लतीफा समझेंगे, वो कहेंगे अबे कैसी गरीबों वाली बातें कर रहा है, तो गरीबों ही के लिए है ना। मालदारों की सेहत पे लोड शेडिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके फौरन स्टैंड बाय जनरेटर ऑन हो जाते हैं। अगर गैस नहीं आ रही तो डीजल बहुत होते हैं उनके पास, उनके अपने पेट्रोल पंप होते हैं, डायरेक्ट वहीं से लाइनें ली हुई होती है उन्होंने घरों में। तो पाकिस्तान में ज्यादा मालदार आदमी के लिए मसाइल नहीं है, दरमियाने तबके का बेड़ा बोलो गर्क हो रहा है और मजीद होगा। अल्लाह करे अच्छे हालात हो जाएं, अच्छी बात भी करनी चाहिए, लेकिन हमें तो अपने लिए पहले से तैयारी रख लेनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं मैं भी अब प्लेटें वलेटें लेकर आया हूं, दफ्तर में तो लगा दिए मैंने सोलर, वरना बेड़ा गर्क हो रहा था, बिल इतना आ रहा था तो हमारे ऑफिस का, हम तो पागल हो गए थे उसी में यार। तो हमने सोलर प्लेटें, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता प्लेटें, जब पैसे बचते हैं एक प्लेट खरीद ले, नहीं भी लगाओ खरीद के रख तो लो ना, कम से कम धूप से हम बिजली बनाने की एक मशीन तो आ गई ना हमारे पास, तो जब मौका मिलता है प्लेट खरीद के रख लो घर के अंदर, समझते हो, तो वो आपकी अपनी बिजली होगी। और हमारे एक दोस्त हैं पूरी जीरो कर दी उन्होंने बिजली, सोलर पे आ गए वो, 1 रुपए भी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। तो अपने आप को हुकूमत की दस्तरस से क्या करो, निकालो। कब तक हुकूमत को गालियां देते रहोगे, ये गवर्नमेंट ऐसी ये ऐसी, भाई एक आएगा दूसरा आएगा, हम इसी में पिस जाएंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जमीन में इतनी बरकत दी है, हवाओं में इतनी बरकत दी है, यहाँ सनलाइट इतनी है, यूरोप में धूप को लोग तरसते हैं, सब कुछ अल्लाह ने इतना किया है, हमारे मुल्क को इतना दिया है कि हम यहाँ अपने पांव पे खड़े हो सकते। तो अल्लाह की दी हुई नेमतों से बकरी पालो, खानदानी दूध मिलेगा तुम्हें टाइट वाला, और बकरी में खर्चा भी नहीं आता। घर में जो वेस्टेज हो रहा है बकरी के सामने लाके रख दो, बकरी गुस्सा नहीं करती, क्या गले हुए टमाटर ले आए मेरे सामने। बच्चों के तो गुस्सा करते हैं, सब हमारा वेस्टेज जाता किसके पेट में है, बकरी के पेट में, जाया होने से बच जाता है, इतनी खुशी होती है। चलो बकरी ने खाया, वो दूध बन के आया, निकाला, पी गए, मजा ना आए पैसे वापस, क्या ख्याल है। बकरी कभी नाशुक्री भी नहीं करती, कभी नहीं कह रही महंगाई हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जब बकरी को जाता हूँ वेलकम करती है, आइए तशरीफ लाइए। दुम्बा भी हमारा ऐसे ही खड़ा होता है, ऐसा गोल मटोल सा हो गया, मैं कहता हूँ बस कर, फट ना जाएगा, सही है ना। तो ये जानवर हैं, इनको पालो, इन पे खर्च करो, ये तुम्हें अंडा भी देगी, ठीक है। अब हमारी मुर्गियों के माशाल्लाह 10-12 अंडे रोज, अगर वो वबा से मुर्गियां हलाक ना होती ना, जो हमारी ये गफलत हुई थी मुर्गियां मर गई, तो आज 100 अंडे रोजाना हमारी मुर्गियों से हमें मिल रहे होते, समझते हो। डेली के 100 अंडे एक छोटी सी जगह पे मुर्गियों से मिल रहे होते। लेकिन वो सर्दियों में मेरी अपनी गफलत से वो एक मरी, तो फिर उन्होंने जनाजे उठा उठा के हम थक गए फिर मुर्गियों के, तो लेकिन अब फिर 10-12 अंडे रोजाना आना शुरू हो गए।
तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता इनके ऊपर। घर का सारा वेस्टेज लाके क्या करो, मुर्गियों बकरियों को खिलाओ। और ये जो आप चाय पकाते हो ना, इसकी पत्ती फेंको मत, पकने के बाद इसकी पत्ती आप बकरी को भी खिला सकते हो, मुर्गी को भी खिला सकते हो, मोटी ताजी हो जाती है मुर्गी भी बकरी भी। इसमें चूंकि दूध शामिल होता है ना, तो उससे पता नहीं इनको कोई प्रोटीन श्रोटीन मिलते हैं, लेकिन पत्ती की शायद आदत ना पड़ जाए। बहरहाल हमें क्या उससे, ऐसा ना दुम्बे को उस दिन चाय नहीं मिली, मूड ऑफ है उसका, टक्कर मार रहा है आके, क्योंकि इनकी आदत भी पड़ सकती है ना। बहरहाल आप खिलाओ। तो जो जितना वेस्टेज है बकरी और मुर्गियों के सामने लाके रखो, मुर्गियां लड़ती हैं इस पे, इतने शौक से खाती हैं, कभी नाक मुंह नहीं चढ़ाती। तो ये हलाल जानवरों में आपके घर का सारे छिलके, अल्लाह ने तभी तो कुरान में कहा है कि इन फलों का गूदा मैंने तुम्हारे लिए और छिलके तुम्हारे जानवरों के लिए। तो जिसके घर में जानवर नहीं है वो छिलके जाया करता है, पत्ती जाया करता है, भूसी टुकड़े जाया। ये जो रोटियां बच जाती हैं, सुखा दो, इनको पानी में डाल दो, मुर्गियों को खिलाओ, बकरियों को खिलाओ, सब शौक से खाते हैं। गाय को खिलाओ, भैंस को खिलाओ। इंसान नहीं खाता। जो चीज इंसान के खाने की नहीं है वो अल्लाह ने किसके लिए बनाई है, जानवरों को। बड़ा फायदा।